गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 से। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यानी वो कह रहा है एक स्लाइड मीन्स जिसको हम अपने लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में फिसल पट्टी बोलते हैं, और ये एक सीमेंटेड बनी हुई है मान लो। तो वो कह रहा है इधर जो वॉल है इस तरफ उसने मैसेज लिख दिया कुछ पेंट करके, इस पूरे पे कलर करके यहाँ पर एक मैसेज लिखा, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यानी पार्क को साफ सुथरा रखे, स्वच्छ रखे, और ग्रीन मतलब उसमें प्लांटेशन को बनाए रखे, या प्लांटेशन आप करते रहिए, ठीक है ना, अपने अनुसार। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। इसकी जो साइड्स है ये 15 मीटर है बच्चों, इधर 11 मीटर दिया है और ये 6 मीटर दी है ना। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए, इस ट्राइंगल के 3 साइड्स मालूम है, एक 6 है, एक 11 है और एक 15। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ा जरूर दिख रहा है, सिर्फ एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो पहले पेरीमीटर निकालेंगे, उसका हाफ निकाल लेंगे तो सेमी पेरीमीटर एस आ जाएगा, और हीरोन्स फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो आपको सिर्फ इसमें तीनों साइड्स ABC दे रखी है। बहुत आसान क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी साइड से 15 मीटर, 6 मीटर और 11 मीटर है ना, और ये पेंटेड कलर की हुई वॉल है जिसपे कुछ मैसेज लिखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, है ना। आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए जब आपको तीनों साइड्स दे रखी हो तो जनरली हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने के लिए आपको पहले सेमी पेरीमीटर एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का जो पेरीमीटर है उसका हाफ होता है। तो हमारे पास जो दी हुई है साइड्स वो क्या दे रखी है बच्चों, एस इक्वल टू साइड्स दे रखी है 15 दिया है प्लस 11 प्लस 6, ये पेरीमीटर हो गया, इसका हाफ निकाल लेते हैं। इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास मिला 32/2। तो दिस इम्प्लाइज एस बराबर आ गया आपका 16, है ना। तो इसको चाहे तो यूनिट आप लिख दीजिए 16 मीटर, यानी सेमी पेरीमीटर। अब हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर रहे थे। आप जानते हैं हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एस का वैल्यू है 16, 16 माइनस ए मीन्स हम रख देते हैं 15, फिर 16 माइनस बी का वैल्यू है 11 बच्चों, और 16 माइनस सी मतलब 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करें, पहले सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू यहाँ पर रखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो 16 आया बच्चों, यहाँ पर 1 बचा है आपका, यहाँ 16 में से 11 गया तो 5 बचा है बच्चों, और यहाँ पर 10 बचा है। तो देखिए अब इसके फैक्टर हम अलग अलग फैक्टर करते हैं। तो देखिए ये जो 16 है बच्चों, ये 16 के फैक्टर तो आप 4 × 4 लिख सकते हो, तो एक पेयर बन जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा, है ना। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 बच गया आपका, और 10 को 5 × 2 लिख दीजिए। अब आप इसका भी एक पेयर बन गया यहाँ पे। तो 4 का एक पेयर हो गया, 5 का एक पेयर हो गया, तो 4 × 5 यानी एक एक बाहर आ गए आपके, तो अंदर बचा 2। तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20√2, है ना। और मीटर दिया तो मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। लास्ट में आपको एक लाइन और लिख दीजिए कि हैंस, क्या लिख देंगे, हैंस द एरिया ऑफ पेंटेड वॉल, या द एरिया पेंटेड इन कलर लिख दीजिए चाहे तो आप,
पेंटेड इन कलर है ना, ये कितना है, कितना एरिया वॉल पे पेंट किया हुआ है वो निकालना था। तो ये हो गया अंडर 20 √2 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर है। एक बार और समझ लीजिए, उस क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको तीनों साइड्स दे रखी और यहाँ पर एक वॉल है, इस पे पेंट किया, कलर किया, तो ये कलर वाला एरिया कितना है ये निकालना, मतलब निकालना आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए पहले एस निकालना पड़ेगा। एस मीन्स आपका सेमी पेरीमीटर बच्चों, ठीक है ना। तो आपने सेमी पेरीमीटर निकाला बच्चों सबसे पहले, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखा हीरोन्स का और वैल्यू रखा, तो आपने आंसर जो आया है 20 √2 मीटर स्क्वायर, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। और अगर एक ऐसा लगता है तो एक बार और इस वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 से। बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। यानी एक ट्राइंगल है जिसका एरिया निकालना है आपको, जिसमें से आपको दो साइड्स दे रखी है, एक 18 दिया है और एक 10 दिया है। तीसरी साइड अभी आपको मालूम नहीं है बच्चों, लेकिन उसने पेरीमीटर दिया। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है। तो यानी a + b + c = 42 दिया है बच्चों आपको। तो पेरीमीटर मालूम है और दो साइड मालूम है, तो तीसरी साइड हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो तीनों साइड्स मालूम हो जाएगी बच्चों, तो हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या, जो दिया हुआ है हमने लिख लिया कि दो साइड जो है सी और बी 10 और 18 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर 42 दिया है, ठीक है बच्चों। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। तो तीनों साइड का सम हमारे पास कितना आ गया, 42। ये आपको दे रखा है, इसका अभी आगे हम यूज़ भी करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चूँकि हमको दो साइड मालूम है बच्चों, तो तीसरी साइड हमको निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 42 = a + b का वैल्यू आपके पास 18 है बच्चों और c का वैल्यू है 10। तो इन दोनों को ऐड किया तो 28, और 28 को उधर ले जाकर हम माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 42 - 28 = a बच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से 28 14 में से माइनस किया तो हमारे पास मिला कितना, 14 है ना। तो ये 14 सेंटीमीटर चाहे तो लिख दो, ये a का वैल्यू आ गया। तो तीनों साइड आ गई बच्चों हमारे पास, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अब 14 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमको एस मालूम होना चाहिए। तो एस क्या होता है बच्चों, सेमी पेरीमीटर। तो नाउ है ना, सेमी पेरीमीटर = क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर एस = हो गया a + b + c/2, और a + b + c का वैल्यू कितना है, यानी पेरीमीटर 42 है तो उसका हाफ निकालेंगे। तो उसका हाफ आ गया आपको पास 21, यानी एस बराबर आपको मिल गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये एस का मान मालूम हो गया, ए मालूम हो गया, बी और सी आपको दे रखा है। तो अब यहाँ से हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं हम। तो बच्चों हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल = √S S - a S - b S - c, जहाँ ए बी सी तीनों साइड से बच्चों और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो एस का वैल्यू आपको आया है 21, यहाँ 21 - a अभी हमने निकाला 14, फिर 21 - b का वैल्यू आपको 18 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और c का वैल्यू जो है वो है 10 है बच्चों आपके पास।
तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर मिला 21 मल्टीप्लाई 21 में से 14 माइनस करेंगे बच्चों हम, तो आपको मिलेगा 7। फिर 21 में से 18 माइनस किया तो कितना मिला 3 और यहाँ 11 बच्चों। ठीक है, अब इस 21 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 इंटू 3, तो 21 को लिख दिया 7 मल्टीप्लाई 3 और इधर 7 मल्टीप्लाई 3 इंटू 11। तो देखिए 7 के भी 2 पेयर बन गए बच्चों और 3 के भी 2 पेयर बन गए। 7 के भी 2 मिल गए, 3 के भी, तो दोनों बाहर आ जाएंगे बच्चों। तो यहाँ से एक तो 7 बाहर आ गया, एक 3, तो स्क्वायर रूट के अंदर 11 बचा आपका। तो ये आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 21 अंडर रूट 11 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, तो एरिया में यूनिट क्या लग जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में हम एक लाइन और क्या लिख देंगे बच्चों हम यहाँ पर, तो हैंस क्या पूछा था, एरिया पूछा था ना, तो हैंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया इज 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो क्या करा है एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी 2 भुजाएं दे रखी और इसका पेरीमीटर दिया है 42। तो पेरीमीटर से दिया हुआ है तो ये दोनों भुजाएं पेरीमीटर में से माइनस कर ली तो आपको तीसरी भुजा ए इजकल टू 14 सेंटीमीटर मिल गया, ये ए का वैल्यू आ गया। अब तीनों भुजाएं मालूम है और पेरीमीटर भी दे रखा है, तो पेरीमीटर डायरेक्ट वैल्यू दिया है 42, तो 42/2 करके हमने सेमी पेरीमीटर निकाले, यानी पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर 42 दिया तो उसका आधा 21 हो गया। ठीक है, तो एस का वैल्यू आ गया, ए बी सी तीनों मालूम हो गए, हमने सबके वैल्यू पुट करे तो हमारे पास 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड एरिया आ गया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।